हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों सबको 10th क्लास में आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको 10th क्लास के सबसे पहले पाठ वास्तविक संख्याओं के बारे में कुछ बताएंगे। आइए हम सबसे पहले कुछ परिभाषाएं रिवाइज कर लेते हैं जो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर्स, जिसको n से डिनोट करते हैं, उसके बारे में जानें। जो गिनती वाली संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, ये सब क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, जिसको होल नंबर भी कहते हैं और W से डिनोट करते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य और जोड़ दें तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 गिनती वाली संख्याएं थी प्राकृत, उसमें ज़ीरो और हमने मिला दिया तो वो क्या हो गया? होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। अब नंबर 3 पूर्णांक संख्याएं, जिनको हम इंटीजर्स कहते हैं और Z से डिनोट करते हैं। यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में हम नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव प्राकृत संख्याएं मिला दें तो उन संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी 0 1 2 3 तो था ही पूर्ण संख्या, जिसमें हमने -1 -2 -3 एक्सेट्रा अनंत तक ये और जोड़ दें। डॉट डॉट का मतलब है कि इसके आगे भी गिनती, खाली 1 2 3 तक नहीं। समझ गए ना? डॉट डॉट का मतलब है 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह से -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, जिसमें से ये 1 2 3 धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं और -1 -2 -3 आदि ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। लेकिन ज़ीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। इसको धनात्मक को हम लोगों ने पॉजिटिव, प्लस और v लिखा, इसको पॉजिटिव कहते हैं। ना तो ये धनात्मक है यानी पॉजिटिव है और ना ही ऋणात्मक, और ज़ीरो को ना हम पॉजिटिव कह सकते हैं और ना नेगेटिव। अब पूर्णांक संख्याओं के बाद हम आते हैं चौथे प्रकार की संख्याओं के बारे में, जो कि कहलाती है परिमेय संख्याएं। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं, जिसको कहते हैं रैशनल नंबर और डिनोट करते हैं Q से। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकें, जिसमें Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3/4, 3 क्या है? P है और Q क्या है? 4। 3/4 ये दोनों ही P और Q दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं, जिसमें 4 0 नहीं है। Q माने हर 0 नहीं है। दूसरा 5/7, 7 0 नहीं है। पूर्णांक संख्याओं में जैसे 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, जो कि 1 0 नहीं है, इसलिए 4/1 भी P/Q के रूप में ही लिखा गया है, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। इसी तरह -7 को हम -7/1 लिख सकते हैं, चूँकि 1 0 नहीं है, इसलिए यह भी P/Q के रूप में लिखा जा सका है, इसलिए यह भी क्या है? परिमेय। अर्थात सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये सभी P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। यहाँ बेटा एक बात और बतानी कि जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकें, जिसमें Q 0 तो नहीं है, लेकिन ये P और Q हैं क्या? ये P और Q वो पूर्णांक संख्याएं जो हम पीछे बता चुके हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आते हैं अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर, जिसको हम Q' से डिनोट करते हैं। जो संख्याएं P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें, यानी जिसका अंश और हर दोनों पूर्णांक ना हों, पूर्णांक ना हों, अगर ऐसे रूप में ना हों तो उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3,
पाई एट्सेट्रा। पाई का मान हम 22/7 लिखते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि 22/7 तो p/q के रूप का है, तो पाई भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 22/7 तो परिमेय है, लेकिन पाई को एग्जैक्ट 22/7 मान नहीं होता है, इसलिए पाई को हम अपरिमेय ही कहते हैं। ठीक है, 22/7 तो परिमेय है, जबकि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आपने पढ़ा कि परिमेय क्या होता है, जो p/q के रूप में लिखा जा सके। अपरिमेय क्या होता है, जो p/q के रूप में ना लिखा जा सके। और अगर इन दोनों को हम मिला दें तो सारी संख्याओं के समूह को हम रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर वास्तविक संख्या कोई है तो काल्पनिक भी होगी। हाँ है, काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर्स वो होती हैं जो वास्तविक ना हों, और जो वास्तविक ना हों वो कौन होती हैं, उसमें √-1 जरूर होता है। अब ये कैसे होता है, इसको हम अगले क्लास में आपको बताएंगे, जिसको हम i से डिनोट करते हैं। √-1 बराबर i, ये एक इमेजिनरी, जहाँ भी √-1 आपको लिखा हुआ मिलेगा या उसकी जगह i, वो सब काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इसके बारे में विस्तार से हम आपको कल बताएंगे। फिलहाल अभी हम आपको संक्षेप में n, आपको पीछे बताया n क्या है, एक प्राकृत संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्या पीछे बताया है, n से डिनोट करते हैं। उसमें कौन से नंबर होते हैं, ये गिनती वाले नंबर 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर W से डिनोट किया गया, पूर्ण संख्या, जिसमें क्या होता है, 0 और इसमें और मिल गया होता है, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। इसके बाद होता है इंटीजर यानी